आज सारा ऑपरेशन जो है आर्मी ने कमांड किया। बाकी जितनी भी एजेंसीज थी, चाहे एनडीआरएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, लोकल पुलिस है, एसडीआरएफ है, सबने उनको असिस्ट किया। जो चश्मदीद गवाह है उस तूफान के, वो आज तक खौफजदा है, गमजदा है। राहत और बचाव कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खौफ का मंजर है, डर का। आज तीसरा कॉन्जिक्यूटिव डे है। फर्स्ट डे तो आपको पता ही है कि केवल इंजर्ड को यहां से रेफर किया गया, शिफ्ट किया गया, और जो डेड बॉडीज उस दिन मिली उनको यहां से डिस्पीट किया गया। सेकंड डे में हमारे सामने जो चैलेंज थी वो पिलग्रिम्स जो स्ट्रैंडेड थे भवन में 10 से 15,000 उनको इवैक्यूएट करना, उसके अतिरिक्त जो डेब्रिस है उसको भी क्लियर करना। मुझे लगा कि काफी हद तक उसमें सफलता मिली। कल 10 से 15,000 स्ट्रैंडेड पिलग्रिम्स को यहां से इवैक्यूएट किया गया, और चूंकि आज बिल्कुल हमें क्लियर, सारा मौसम भी क्लियर था और ये ट्रैक भी क्लियर था, आज सारा ऑपरेशन जो है आर्मी ने कमांड किया। बाकी जितनी भी एजेंसीज थी, चाहे एनडीआरएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, लोकल पुलिस है, एसडीआरएफ है, सबने उनको असिस्ट किया। इवन बीआरओ ने भी असिस्ट किया। स्पेशलाइज्ड मैन एंड मशीनरी पहुंच चुकी थी, मोबिलाइज हो चुकी थी, और आज बड़ी मुझे लगता है कि प्रोग्रेस हुई है। आज सुबह से 5 बॉडीज को रिकवर, 6 बॉडीज को रिकवर किया गया। सुबह सुबह इस डाउन साइड में एक ऐसी बॉडी मिली जिसका सर भी नहीं था, और बाकी 5 बॉडीज जो हैं, जिनमें से 2 सीएसएफ के जवान हैं और 3 बॉडीज एक ही परिवार के, जम्मू के चौकी चौरा के एक ही परिवार के 3 फैमिलीज थे। मीन्स आज काफी हद तक प्रोग्रेस हुई, और एक बड़ी सफलता मैं कहूंगा कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे इनको कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया, क्योंकि यहाँ हैबिटेशन है, रश है, गाड़ियां हैं, बड़े कंट्रोल्ड मैनर में उनका ब्लास्ट हुआ। और चूंकि अप्रीहेंशन है हमारी ये कि उस बोल्डर के नीचे लंगर है और लंगर के में काफी लोग दबे होंगे, इसलिए वो क्लियर करने में हमें आज काफी सहायता मिल रही है। मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है बॉडीज की, उसी एरिया में जहां पे बोल्डर्स थे उनको ब्लास्ट करने के बाद अभी जो डेब्रिस को क्लियर किया जाएगा, तो जो हमारी उम्मीद है वहां से बॉडीज मिलने की, जो मिसिंग है वो मिल जाएंगी। मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि आज का दिन काफी प्रोग्रेस भरा रहा, और ऑपरेशन भी आज अभी अच्छा चल रहा है। आज हम उम्मीद करेंगे कि रात का ऑपरेशन भी चले। सर, यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले हमें यहाँ पे ना बसाने की बात की जाए। मैं एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा यहाँ के लोगों को भी और देश दुनिया के लोगों को भी, जो भी इस चैनल को देखेंगे। आदरणीय एलजी महोदय ने आज बहुत बड़ी एक सौगात तो नहीं कहूंगा, एक कंपनसेट किया है इन लोगों को। जितने भी घर यहाँ तबाह हुए उनको आउट ऑफ वे जाके, कोई सरकार से नहीं, गैर सरकारी संगठन से एक एक घर अनाउंस किया है और कमिटमेंट भी की है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ले दे के मैं यही कहूंगा कि गवर्नर साहब ने आज जो हमारी डिमांड पे, हमारी मांग पे, हर घर जो यहाँ पे तबाह हुआ है उनको एक नया घर बनाने का आश्वासन दिया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है एलजी महोदय ने। साथ साथ जिन लोगों को जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनको जमीन भी 5 मरला दिया जाएगा ताकि वो घर बना सकें। इसलिए चूंकि अभी आज केवल 48, 50, 52 घंटे अभी तक हुए हैं, इसलिए ये नहीं कह सकता है कोई कि ऑपरेशन में कमी है या जो रिलीफ मटेरियल है उसमें कोई कमी है। लंगर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 2 लंगर चल रहे हैं, गाड़ियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, स्ट्रेंडेड पैसेंजर्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, एम्बुलेंसेज यहाँ पे खड़ी हैं, हर चीज, पानी रेस्टोर किया गया, बिजली रेस्टोर की गई, सड़क रेस्टोर की गई। तो ले दे के ऑपरेशन अभी तक ठीक चल रहा है, कुल मिला के सेटिस्फैक्ट्री है। सर, इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या मायना किया, क्या बात? इंडियन आर्मी के ऑफिसर आज जीओसी डेल्टा फोर्स आए थे, मेजर जनरल बल आए थे। चूंकि हमने भी डिमांड की और प्रशासन ने उस पर रिक्विजिशन दी है, एक बेली ब्रिज यहाँ पे इमीडिएट इंस्टॉल किया जाना चाहिए। उसकी रेकी के लिए आर्मी आई है, और मुझे लगता है कि बाय नेक्स्ट 2 डेज
इट विल बी इंस्टॉल्ड बाय नेक्स्ट 2 days ये बेली ब्रिज, इसके लिए आर्मी आई थी। वो भी ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर, वो आर्मी ही कर रही है, कमांड तो आर्मी कर रही है, सबसे ज्यादा मैन पावर आर्मी की लगी हुई है। और खुद यहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं, मेजर साहब बैठे हैं, आज GOC आए थे, तो आर्मी का बहुत अच्छा रोल है। उन परिवारों की आर्थिक मदद तो की जाएगी। आज चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब भी आए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है या जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर जो चश्मदीद गवाह है उस तूफान के, वो आज तक खौफजदा है, गमजदा है। वो आज भी सहमे हुए हैं चशोती के वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से बादल फटने के बाद वो तूफान के वो बर्बादी के मंजर देखे। बहुत बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, सब जगह खौफ है, डर है, भयंकर तबाही हुई है, भयंकर। रेना साहब, अभी आप गुलाबगढ़ पहुंचे और यहाँ से अब आप चशोती उसी इलाके की ओर प्रस्थान करेंगे जहाँ परसों जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ और काफी संख्या में जो है वो नुकसान भी हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे उस क्लाउड बर्स्ट को लेकर? जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गांव चशोती में बादल फटने से भयंकर तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। दिलदोज ये सारा वाकया हुआ है, भयंकर भयावह डरावने मंजर यहां चशोती गांव में देखे जा सकते हैं। राहत और बचाव कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने इस सारे मामले की पूरी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ के तमाम लोग, यहाँ के लोकल MLA सुनील शर्मा साहब, किश्तवाड़ MLA शगुन परिहार जी और तमाम इस इलाके के लोगों ने जब यहाँ हादसा पेश आया उसके फौरन बाद राहत और बचाव कार्य में मदद के हाथ बढ़ाए। अभी भी उस तूफान के मलबे में बहुत सारे जो लोगों ने जान गंवाई, उनके जो बॉडीज हैं वहां उस तूफान के मलबे में दबी हुई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सिविल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, NDRF सब मदद कर रहे हैं। बहुत दिलदोज, दिल को तकलीफ देने वाला, पीड़ा देने वाला ये सारा मामला बादल फटने के बाद किश्तवाड़ के चशोती में सामने आया है। सर, लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो है काफी उम्मीदें हैं और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या कुछ उम्मीद जो है वो करेंगे कि लोगों को क्या कुछ रिलीफ जो है वो मिल सके? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब सब जो हैं वो इस सारे हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। यकीनन जो भी मदद इमदाद आर्थिक दृष्टि से होगी वो की जाएगी, लेकिन जिन लोगों की जानें चली गई हैं, जो परिवार इस हादसे का शिकार हो गए हैं, उन गमजदा परिवारों को भी सहारा देना हमारा काम है। हम यहाँ आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। खौफ का मंजर है, डर का। आप लोगों ने ये डिस्ट्रॉय किया, क्या टेक्निक थी और अब ये प्रोसेस कैसे चलेगा? एक्चुअली इसमें से जो बोल्डर्स आया था, इस बोल्डर में से जो LNT से डायरेक्ट फेंकने लायक था उसको तो हम डायरेक्ट फेंक दिया, हटाया जगह से, अपना जगह से और फेंकवाया नीचे। और उसके बाद जो और बड़े बोल्डर था जो मशीन से हिल भी नहीं सकता था, इतने बड़े बड़े बोल्डर था जिसका कम से कम वजन 100 से 150 200 टन तक भी होगा एक एक पत्थर। तो इसको पहले SPMRD मशीन है हमारे पास डीलिंग के लिए, उस मशीन से डील किया और उस डील करने के बाद उसमें ब्लास्टिंग किया। सर, अब आगे कितने समय तक ये पूरा हटा लिया जाए? हम कोशिश करेंगे, जितना बोल्डर अभी ऊपर दिखाई दे रहा है, जो अभी जिस लेवल में अभी ये बड़े बोल्डर पड़ा हुआ है, तो इस लेवल का ऊपर जितने बड़े बोल्डर है हम इसको कोशिश करेंगे कल शाम तक या परसों दोपहर तक इसको पूरा ही खत्म करने के लिए। अगर इसके नीचे और बोल्डर्स आएगा या कुछ
बॉडी आएगा जिसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगे, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये जो आसपास में मकान है जो आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इनसे उनको तो खतरा नहीं है? जो आसपास में मकान है? नहीं, आसपास का मकान में एक्चुअली इस जगह में जो थोड़ा सा दूर पे ही मकान तो है, लेकिन हमने कोशिश ये कर रहे हैं और पुलिस अथॉरिटी को हमने ये बताया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया कि ताकि थोड़ा नज़दीक मतलब 100-150 मीटर के अंदर कोई ना रहे, कोई भी इसमें ना रहे, और घर भी है लगभग 100 मीटर दूर पे, इसलिए हम इस ब्लास्टिंग को थोड़ा सा कम बारूद भर के कम एक्सप्लोजन करके इसको ब्लास्टिंग कर रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे इस तरह का रेस्क्यू? नहीं, इस टाइप का रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन है ये एक्चुअली, क्योंकि इसमें जैसे एक तरफ हमें डेब्रिस हटाना है, ब्लास्टिंग भी करना है, और उसका नीचे जो बॉडी भी आ रहा है इसको भी रिकवर करना है। तो बॉडी को हम ऐसे तो उठा अच्छे ढंग से उसको जैसे निकाल के उस डेड बॉडी को अपना जगह में पहुंचाने के लिए, तो उस टाइम क्या होता है पूरा हम मशीन को फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन बॉडीज को रिकवर करने के लिए हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो सर कितना मशीनरी आपकी लगी है और मशीनरी के अलावा क्या क्या इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो बीआरओ का तरफ से यहाँ पे एक व्हील लोडर है, एक बड़े हिटाची है, एक SPMRT मशीन है, इसके अलावा 100 से ऊपर लेबर यहाँ पे मौजूद है, और हमारा ग्रेप पर्सन भी इसमें 10 से 15 ग्रेप पर्सन भी है। मेरा नाम ज़हीर अब्बास। सर ये आप कब से यहाँ पे लगे हुए हैं और कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रेस्क्यू करना? सर हम यहाँ पे 14 से लगे हैं। 14 से जब ये क्लोड ब्रस्ट हुआ था यहाँ पे, तब से ही हम लगे हैं। हमारी रेस्क्यू टीम SDRF की पूरी और NDRF भी आ गई, उसके बाद लोकल NGOs भी आ गई। तो हमने यहाँ पे कम से कम 63 जो बॉडीज़ हैं वो रिकवर की हैं, और इंजर्ड जो हैं कम से कम 100 के आसपास हमने यहाँ से रेफर किया। आज दिन में कितने डेड बॉडीज? आज दिन के अंदर हमने सर 7 डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली हैं, जिनमें अभी एक बच्चा अभी उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। कितना मुश्किल है यहाँ पे इस तरह? मुश्किल जैसे ये क्लोड ब्रस्ट हुआ है, मुश्किल तो है ही, ये तो हम मुश्किल है ही। अब यहाँ पे शुक्र करो कि यहाँ पे JCBs वगैरह पे आई है, वरना यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी बड़े बड़े बोल्डर छोड़े जा रहे हैं, इससे क्या अभी ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे से, ये जो बोल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नीचे हमें सुनने में आया कि यहाँ पे जो टेंट लगा हुआ था, यहाँ पे 200 लोग थे, तो बहुत सारी हमने बॉडी जो है यहीं पे रिकवर हमने की। तो अब यहाँ बोल्डर को हम ये ब्लास्ट करवा रहे हैं, ब्लास्ट करके हम यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद बॉडी अगर निकलती है तो ठीक, अगर नहीं तो देखते हैं और आगे क्या प्रोग्राम हो जाएगा। पहले भी आपने बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन किए और ये रेस्क्यू ऑपरेशन किए, तो आपको क्या लगता है ये सबसे तरह? नहीं, सबसे मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है इंडिया के अंदर ये तो सबसे पहला डिज़ास्टर जो है, सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो जितना जो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, जैसे हंजल में हुआ था वहाँ कैजुअलिटीज़ कम हुआ था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। क्या लगता है कितने दिन अभी और लगेंगे यहाँ पे? जी सर, कितने दिन और लग सकते हैं यहाँ पे? अभी देख लो, अभी मुझे लगता है यहाँ अगर जिस हिसाब से ये मलबा आया है तो 10-15 दिन तो लग सकते हैं अभी।